हेलो एवरीवन, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं आलू के पराठे की रेसिपी। सुबह का नाश्ता हो या फिर रात का खाना, इसे बड़े शौक से परोसा जाता है और बच्चों से लेकर बूढ़े तक इसे सभी बहुत पसंद करते हैं। तो चाहे और बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिए हैं 5 बॉइल्ड आलू। इन्हें हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। तड़के के लिए हम ले रहे हैं आधा टीस्पून खड़ा धनिया कुटा हुआ। ड्राई लिए हमने 1/4 टीस्पून और 1/4 टीस्पून हम जीरा लेंगे। 3 हरी मिर्चों को हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है और 1/4 टीस्पून हमने सौंफ ली है। बारीक चॉप की हुई प्याज है, एक मीडियम साइज़ की। अब भरते के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। उसके लिए एक तड़के पैन को हमने गैस पर रख दिया और गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया। इसमें हमने 1 सर्विंग स्पून भरकर वेजिटेबल ऑयल डाल दिया है। ऑयल को हम गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें हम डाल देंगे हींग का पाउडर आधा टीस्पून। साथ ही इसमें हमने जो मसाले मेंशन किए थे वो सब डाल देंगे। मसालों को आधे मिनट के लिए हम चटकने देंगे। ये देखिए मसाले अच्छी तरह से चटक गए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे चॉप की हुई प्याज़ों को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुकी है। अब इसमें हम हल्दी का पाउडर डाल देंगे आधा टीस्पून। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तड़का तैयार है। इस तड़के को हम भरते में डाल देंगे। ये देखिए तड़का भरते में डल चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे सेंधा नमक स्वाद अनुसार और साथ ही हम इसमें डाल देंगे सादा वाला नमक स्वाद अनुसार। अब इसमें हम डाल देंगे चाट मसाला पाउडर ½ टीस्पून। साथ ही इसमें डाल देंगे हम गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच और 2 चाय के चम्मच हम इसमें कुटी हुई सूखी लाल मिर्च डाल रहे हैं। आलू के पराठे के भरते में मिर्च ज़्यादा ही डलती है। अब इसमें हम डाल देंगे ढेर सारा बारीक कटा हरा धनिया और इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें लाल मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। मसालों को आलूओं के साथ हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये देखिए इस तरह से भरते में मसाले मिक्स हो चुके हैं। अब इसे हम एक साइड में रख लेंगे। अब इसके पराठे के लिए हमने डो लगा कर ले लिया है। ये देखें डो को हमने सादे पानी और स्वाद अनुसार नमक डालकर अच्छी तरह से गूंद लिया था। इस डो को रोटी के डो से हल्का सा कड़ा बना लीजिए। अब इसके हम गोल गोल पेड़े बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से इस साइज़ के हमें पेड़े बना लेना है और इन पेड़ों को हम एक साइड रखते जाएंगे। इसी तरह से हम सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से अब हम आलू के भरते के भी छोटे छोटे से गोल गोल पेड़े बना लेंगे। देखिए इस तरह से इसके भी हम छोटे छोटे पेड़े बनाकर रख लेंगे। पेड़े बन चुके हैं। अब हम आटे की लोइयाँ जो हमने बनाई थी उन्हें थोड़ा थोड़ा सा पलेथन का आटा लगाएंगे और इस तरह से देखिए घेरियाँ बना लीजिए। ये देखिए इस तरह से अब इसमें हमने जो भरते के पेड़े बनाए थे वो रखेंगे और इसे चारों तरफ से अच्छे से कवर कर देंगे। देखिए इस तरह से और हल्के हाथों से दोनों हथेलियों से हम इसे दबा लेंगे। इस तरह से प्रेस कर लीजिए। अब इसमें हम फिर से आटे में इसे हम लगाएंगे और इसकी गोल गोल पराठे बेल लेंगे। देखिए बेलने की सहायता से इसे हल्के हाथों से ही हमें बेलना है। ये बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और बहुत आराम से बिलकर तैयार हो जाएंगे। देखिए पराठे बिलकर तैयार हो चुके हैं। अब इसकी साइज़ देखिए ये ना ज़्यादा मोटे हैं और ना ही ज़्यादा पतले हैं, एक से हैं। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। इसके लिए हमने एक फ्राई पैन को गैस पर रख दिया और गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया। इसमें हम बिला हुआ पराठा डाल लेंगे और धीमी आंच पर इसे एक तरफ से हल्का सेक लेंगे। ये देखिए ये एक तरफ से हल्का सेक चुका है। अब इसे हम पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी इसे हम हल्का सा सेक लेंगे। ये दूसरी तरफ से भी हल्का सेक गया। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। घी या वेजिटेबल ऑयल जो भी आप पसंद करें वो इसमें लगा लीजिए और फ्राई कर लीजिए। देखिए इसे एक तरफ से हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे और गैस की फ्लेम को हम मीडियम पर ही रखेंगे। ये एक तरफ से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुका है। अब दूसरी तरफ भी इसके हम वेजिटेबल ऑयल लगा लेंगे और इसे चारों तरफ पराठे पर फैला देंगे और इसे भी पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इसे हम पलट देंगे और इसे भी दूसरी साइड से गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। ये देखिए एक साइड से कितना अच्छा सुनहरी फ्राई हुआ है। अब इसे दूसरी तरफ से भी हम गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। ये देखिए दूसरी तरफ से भी अच्छा सुर्ख फ्राई हो चुका है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी के सारे पराठों को फ्राई करके तैयार कर लेंगे।
ये देखिए पराठे बनकर रेडी हो चुके हैं। इसे आप टमाटर केचप या किसी भी तरह की चटनी, अचार है, आम का अचार या नींबू का अचार, सबके साथ खाइए। ये बहुत स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। ये देखिए मैं आपको एक पराठा तोड़कर बताती हूँ, ये कितने अच्छे बनकर रेडी हो चुके हैं। खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो आप भी आलू के पराठे बनाइए और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आपके आलू के पराठे कैसे बने हैं। और प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल के आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आपको वक्त वक्त पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।